बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है, इंतहाई अहमियत का हामिल है। एक तरफ पार्लिमान में कानून साजी होने जा रही है, आईनी तरामीम होने जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है और जुम्मे के बाद जो है मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने क्या फैसले किए हैं, आज के एहतजाज का क्या मकसद है, वो तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और दूसरी जानिब हुकूमत का बिल आखिर जो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और उनकी जानिब से जो आईनी तरामीम के हवाले से जो मसविदा था उसके निकात भी सामने आ गए हैं। और अदलिया के अंदर जो हमला करने की प्लानिंग थी और जो अदलिया को कंट्रोल करने का प्लान था उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। और आज पार्लियामेंट का कौमी असम्बली और सेनेट दोनों का इजलास बुलाया गया है। इन दोनों इजलासों में आज ये तमाम तर मामला जेर बेस आएंगे। तो पहले बात करते हैं नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से। एहतजाज के हवाले से बात करने से पहले मैं अपने नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आपकी राय होगी आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कोई मशवरा देना चाहे तो ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके सामने पार्लियामेंट हो या कौमी असम्बली में या सेनेट में या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या आप हाई कोर्ट्स के अंदर या अडियाला जेल में बैठे कैदी नंबर 804 इमरान खान के हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं आप नाज़रीन तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और कल भी मैंने कमरा अदालत नंबर 1 से आपको चीफ जस्टिस काजी फायसा के घर जाने की बड़ी नवीद सुना दी थी। और आज भी आपके सामने कुछ अहम मामलात, कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँगा। तो चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की जानिब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को यानी आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मौजूदा आईनी तरामीम के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने इजलास का एलामिया जारी कर दिया है, जिसमें जुम्मे को एहतजाज का ऐलान किया गया है। मनसूबे की भरपूर यानी पार्टी की सियासी कमेटी ने आईनी तरामीम के हुकूमती मनसूबे की भरपूर मज़ामत मुखालिफत का फैसला करते हुए आइन में तरमीम के खिलाफ जुम्मे को रोज़ मुल्क गिर एहतजाज पर जो है मुल्क गिर सतह पर शदीद भरपूर एहतजाज की कॉल दे दी है। और एलामिया के मुताबिक इमरान खान के बुनियादी हुकूक की और उन तक अहल खाना वकला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायदीन की रसाई फौरी बहाली की जाए, ये जो है मुतालिबा इस इजलास में रखा गया है। इसके साथ साथ इस सिलसिले में तमाम रीजनल और मकामी तंजीमात को तमाम ज़िली हेडकोार्टर्स पर नमाज जुम्मे के बाद भरपूर मगर पुरअमन एहतजाज की हिदायत की गई है। आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले तमाम तबकात को पुरअमन एहतजाज में शिरकत की अपील भी कर दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की जानिब से। इसके अलावा इजलास में पार्लियामान के दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश पर इतफाक़ किया गया है। सियासी कमेटी की जानिब से बानी चेयरमैन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की फौरी रिहाई का मुतालिबा भी एजेंडे में शामिल किया गया है। इंतज़ार हुसैन बंजोता, एडवोकेट आज़म स्वाति और तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान के सदर समेत तमाम गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन, कारकुनान और अरकान पार्लियामान की फौरी राय पर भी मुतालिबा किया गया है, जोर दिया गया। इसके अलावा आईनी तरामीम के हवाले से होने वाली कौमी असम्बली के इजलास पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्दअमल देते हुए एहतजाज का फैसला भी किया था, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 18 और 19 अक्टूबर को एहतजाज का फैसला किया था। यानी आज 18 जुम्मे को और कल हफ्ते को दोनों दिन एहतजाज का ऐलान किया हुआ है। अहम पार्टी की मरकजी क़यादत ने मशावरत के बाद जल्द कॉल देने को कहा था, जो कि अभी उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है। और लाहौर समेत पंजाब भर से कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी है। तो आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। जुम्मे की नमाज के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है। ख़ासतौर पर जो आईनी तरामीम होने जा रही हैं पार्लियामान के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, जुडिशरी के अंदर जो है तकसीम के लिए एक नया की वारदात डालने की कोशिश की जा रही है। और फिर हुकूमत ने जिस तरह यू टर्न लिया है और मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पेज पर भी नज़र आ रहे हैं। और लगता यह है कि मौलाना फजल रहमान जो है ना वो अपने बदले गिन गिन के लेने जा रहे हैं, क्योंकि कल ही मेरे एक ख़ास दोस्त बता रहे थे, हमारे सहाफ़ी दोस्त, कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो उससे पहले आपको पता है नवाज़ शरीफ को कहा गया कि एक डील के तहत लाया गया है कि उसको हुकूमत देंगे। तो उस पर नवाज़ शरीफ की जानिब से ये कहा गया जो मुक़्तदर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, लाने वालों को, कि मौलाना फजल रहमान साहब बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब इस सिस्टम का हिस्सा, इस सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे। तो इंश्योर कराया गया था कि सेटअप का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन बाई चांस वो कुछ नशस्तें जीत गए, वो अपनी नशस्त भी जीत गए। और इस वक्त वाकई मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के गले की हड्डी बन गए। इसमें वजह यह भी है कि इस तरह हुकूमत ने नज़रअंदाज भी किया मौलाना फजल रहमान को। और दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब की ख्वाहिश थी कि वो सदर पाकिस्तान बनते, लेकिन आसिफ जरदारी कहाँ किसी और को सदर बनने देते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपको पता है क्या, वो किसी और को आने देते हैं? नहीं, कि वो हर बार अपनाते हैं। उन्होंने पाँव पकड़ लिए एस्टेब्लिशमेंट के
और फिर इमरान खान को अडियाला जेल में, मौलाना फजल रहमान को जो है वो इक़्तिदार से बाहर करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मौलाना ने इनके नाक में दम कर दिया है। और उसी की वजह से अब ये कहा जा रहा है कि इसकी सबसे वजह ये है कि मौलाना फजल रहमान की सियासत में भी बड़ा जो है फ़ायदा होने जा रहा है। अगर इस हुकूमत का हिस्सा मौलाना नहीं बनते तो आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान इतना एक अच्छा बड़ा इत्तेहाद होगा और मुमकिन तौर पर अगली हुकूमत इमरान खान और मौलाना फजल रहमान की मुश्तरका होगी। और हो सकता है कि इमरान खान वज़ीर आज़म हो और मौलाना फजल रहमान जो है वो सदर पाकिस्तान होगा। इस प्लानिंग पर भी मौलाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मामला तय हो रहे हैं। तो अब बात करते हैं जो मौजूदा 26वीं आईनी तरमीम है, आज जो सेनेट और कौमी असम्बली में पेश होने जा रही है, उसमें हुकूमत ने पहले बहुत सारे ड्राफ्ट बनाए, कहानियाँ हुई, ये हुआ वो हुआ, और अब बहुत सारे मामलात पर जो है ना हुकूमत ने सरेंडर कर लिया, यू टर्न ले लिया और कुछ चीज़ें जो है वो नई वारदात की तरफ जा रहे हैं। अब उसके जो नुकात हैं वो सामने आए 26वीं आईनी तरमीम में हुकूमत का। तो हुकूमत का मौजूदा आईनी तरमीम मसौदा 12 सफ़ात और 24 नुकात पर मुश्तमिल है। मुजवज़ा मसौदे के मतन के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत न आईनी बेंच का जिक्र है, बल्कि आईनी डिवीज़न की तजवीज़ दी गई। यानी आईनी अदालत भी नहीं होगी, आईनी बेंच भी नहीं होगा, बल्कि एक आईनी डिवीज़न का जो है तस्वुर दिया गया है, उसकी तजवीज़ दी गई है। मतन के मुताबिक नए आर्टिकल 191A में सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न का क़याम शामिल है। जजेस की तादाद जुडिशल कमीशन मुकर्रर करेगी। जजेस के लिए मुमकिन हद तक तमाम शोबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज ओरिजिनल इख्तियार समात सो मोटो मुकदमात के मजाज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का कोई जज आईनी अपीलों या सदाती रेफरेंस की समात का मजाज नहीं होगा। इसके अलावा जो हुकूमत का मसविदा है उसके मुताबिक सो मोटो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की समात और फैसला आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। सदाती रेफरेंसेस की समात और फैसला भी आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। आईनी अपीलों की समात और फैसला आईनी डिवीज़न का 3 रुकनी बेंच करेगा। जबकि हुकूमती मसौदे के मतन के मुताबिक आईनी डिवीज़न सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी डिवीज़न के दायरे इख्तियार में ज़ेर इल्तवा केसेस और नज़रसानी दरख्वास्तें मुंतकिल होंगी। इसके अलावा मसौदे में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स सर्विसेज चीफ्स यानी आर्मी चीफ और जो फ़िज़ाइया और दीगर जो जॉइंट चीफ्स होते हैं उनकी दोबारा तकरीरी और तोसी के कवानीन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होए। इसके लिए आइन में नए जो है नई 8वें शेड्यूल का इजाफा तजवीज़ किया गया है और आर्टिकल 243 में नई शेक 5 का इजाफा तजवीज़ है, जिसमें तरमीम के बगैर इन कवानीन में रद्द बदल नहीं होगा। इसके साथ साथ मतन में यह भी कहा गया है कि हाई कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेने का इख्तियार नहीं होगा। आर्टिकल 175A जुडिशल कमीशन के मौजूदा अरकान बरकरार रखे गए हैं। 4 अरकान पार्लियामेंट शामिल किए जाएंगे। कमीशन के एक ताई अरकान चेयरपर्सन को तहरीरी तौर पर इजलास बुलाने की इस्तदा कर सकते हैं। चेयरपर्सन 15 रोज़ में इजलास बुलाने का पाबंद होगा। इजलास न बुलाने पर सेक्रेटरी को 7 रोज़ में इजलास बुलाने का इख्तियार भी होगा। इसके अलावा मतन में यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 179 में तरमीम की जाएगी और चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। आर्टिकल 63 में तरमीम होगी और दोहरी शहरियत का हामिल इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार पाएगा। मुंतखब यानी दोहरी शहरियत, आप समझ जाओ ये किसके लिए बनाया जा रहा है, यानी मियाँ साहब और मियाँ साहब के बेटों के लिए। आर्टिकल 63A में तरमीम होगी, मुनरिफ रुकन का वोट शुमार होगा, क्योंकि इस पर तो काजी फायसा साहब ने भरपूर जो है वो मदद पहुँचाई है सुप्रीम कोर्ट से। ये आर्टिकल 63A का जो चीफ जस्टिस मोहम्मद बंदियाल का फैसला था, उस फैसले को कलअदम करार देकर तो अब हुकूमती मसौदे के मतन के मुताबिक आर्टिकल 48 में से वज़ीर और वज़ीर ममलिकत के अल्फाज हज़फ किए जाएंगे। सिर्फ काबीना या वज़ीर आज़म की सदर को भिजवाई गई समरी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। अब ये भी देखें, अगर वज़ीर आज़म कोई भी समरी सदर को भेजते हैं तो वो किसी अदालत में चैलेंज नहीं होगी। यानी वज़ीर आज़म यानी सब कुछ है और किसी नीचे कोई भी अदालत में कहीं पर भी चैलेंज नहीं हो सकता है। आर्टिकल 81 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल कौंसल और इंतखाबात के लिए फ़ंड्स लाजमी अखराजात में शामिल होंगे। आर्टिकल 111 में तरमीम से सूबाई मुशीरों को भी असम्बली में खिताब का हक दिया जाएगा। मतन के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत सो मोटो या इब्तिदाई समात के मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दरख्वास्त में की गई इस्तदा की हद तक फैसला जारी कर सकेगी। आर्टिकल 186A में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा अपील किसी और हाई कोर्ट को मुंतकिल करने की मजाज होगी। सुप्रीम कोर्ट मुकदमा अपील खुद को भी मुंतकिल करने की भी मजाज होगी। तो ये नई वारदात, यानी ये समझ लिया कि पुरानी बोतल में नई शराब बेचने की नई प्लानिंग की जा रही है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त भी रोड़े अटका रहे हैं और वो दीवार चीन बनकर इस वक्त हुकूमत के सामने खड़े हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौलाना फजल रहमान ने यकीनन बहुत कुछ इस मामले के ऊपर सपोर्ट किया और इसी वजह से आज तक ये आईनी तरामीम रुकी हुई हैं। तो देखते हैं कि आज
ये दोनों चीज़ें होने जा रही हैं। बस कुछ ही देर की बात है, आज बहुत कुछ यानी दूध का दूध, पानी का पानी और बहुत सारे लोग आज एक्सपोज होने जा रहे हैं। तो इस एक्सपोज कौन कौन से लोग होंगे उस पर भी नज़र हमारी है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।